हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। ठीक है, लॉकडाउन भी बिहार में बढ़ गया है 31 जुलाई तक। ठीक है, तो इसलिए जो भी आप काम करना है हिसाब से करना है। ठीक है, कोरोना से बच के रहो। ठीक है, और पढ़ाई को लगातार बनाए रखो। ठीक है, जो भी वीडियो डाला जाता है उसको प्रॉपरली देखा करो। ठीक है, आप लोग बहुत कम लोग देखते हो, कभी नहीं देखते हो। ये कौन सा मतलब हुआ? जब आपको वीडियो पर डे डाला जाता है तो उसको ध्यान से देखा करो एक बार। ठीक है, क्योंकि यही आपका क्लास है। इसको एज्यूम करके चलो कि आप क्लासरूम में बैठो। ठीक है, और लेक्चर चल रहा है। ठीक है, उसी हिसाब से आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है और चीज़ों को धीरे धीरे करके क्या करना है, एक एक करके समझना है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखो। ठीक है, ध्यान से देखो। आज 2-3 एग्जाम्पल, इसके बाद एक्सरसाइज। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का एग्जाम्पल का। इन फिगर द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD मेट एट O। ठीक है, यानी कि हमारे पास फिगर जो दिया है इसमें ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसका डायगोनल BD और AC एक दूसरे को क्या कर रहा है, O पॉइंट पे मीट कर रहा है। ठीक है, इफ एंगल BOC इक्वल टू 44 डिग्री फाइंड OAD, यानी कि एंगल OAD निकालना है। यानी कि जो हमारा BOC है वो क्या है, 44 डिग्री है। ठीक है, तो कौन सा एंगल निकालना है, OAD। OAD मतलब ये जो 3 वाला एंगल है उसको फाइंड करना है। ठीक है, हमको दिया इधर वाला है, तो सिंपल सी बात है, समझ लेना, डायरेक्टली निकाल। ध्यान से देखो, ये जो 44 डिग्री होगा तो ये कितना होगा, ये लाइन बना रहा है AC, तो ये लाइन बनाएगा AC, तो ये कितना हो जाएगा आपका 134 डिग्री, 36 डिग्री, क्योंकि दोनों मिला के क्या होना चाहिए, 180 डिग्री का होना चाहिए। तो ये 136 होगा, ये 44 होगा, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर के जरिए हो जाएगा। जब ये 136 होगा, ठीक है, तो ध्यान से देखो, हम जानते हैं कि जो रेक्टेंगल का डायगोनल होता है एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो जब बाइसेक्ट करेगा तो ये वाला इसके बराबर होता है, ये वाला इसके बराबर होता है, और ये आपस में भी बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि OA OB OC एंड OD इक्वल होता है। तो यहाँ से ध्यान से देखो, OA एंड OB जब इक्वल हो जाएगा तो एंगल 1 एंड 2 दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का साइड ये क्या हो जाएगा, OAB एक आइसोस्केल ट्रायंगल हो जाएगा। आइसोस्केल के 2 साइड इक्वल होता है तो इसका एंगल भी इक्वल होता है। ठीक है, तो जब ये वाला एंगल इक्वल हो गया, मतलब 1 और 2 इक्वल हो जाएगा। जब A 136 होगा तो ये दोनों मिला के कितना होगा, 1 + 2 = 44, क्योंकि ऐसे भी ध्यान से देखो, ट्रायंगल का जो सम ऑफ ऑल एंगल्स होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ऐसे नहीं देखोगे तो ये वाला 1 + 2 I = क्या हो जाएगा, 44 डिग्री, क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, एक्सटर्नल को है ना, तो उस तरह से 1 और 2 मिलाकर 44 हो जाएगा। तो जब 1 और 2 बराबर है तो 44 का हाफ कर दो, यानी कि 22, और ये हो जाएगा 136। ठीक है, तो ये कितना, 22, तो ये जब 22 होगा तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल मिला के 90 डिग्री होना चाहिए। तो जब ये 22 होगा तो ये कितना होना चाहिए, 68, तभी तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का साइड सभी एंगल क्या होता है, 90 होगा। तो उस तरह से ये निकाल सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई की, यानी कि BOC बराबर 44 डिग्री दिया है, तो AC क्या है, एक लाइन है, तो इसलिए BOC + BOA = 180 डिग्री। दोनों को ऐड, ये वाला एंगल प्लस ए वाला एंगल दोनों मिला के क्या हो गया, लीनियर पेयर के जरिए 180 डिग्री। तो ये 44 है, तो 44 + BOA = 180 डिग्री। ठीक है, इसलिए BOA = क्या हो गया, यानी कि ए हो गया हमारा 136 डिग्री। ठीक है, जब ये 136 हो गया तो यहाँ से क्या हो गया, since diagonal of a rectangle are equal and bisect each other। ठीक है, तो यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा, OA OB के बराबर हो गया, तो एंगल 1 और 2 इक्वल हो गया है। ठीक है, जब 1 और 2 इक्वल हो जाएगा तो इस कंडीशन में क्या हो गया, इन ट्रायंगल AOB, ठीक है, एंगल 1 + 2 + AOB = क्या हो गया, 180 डिग्री। ट्रायंगल का सम ऑफ तीनों एंगल हो गया। ठीक है, तो 1 2 के जगह भी 1 रख सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 दोनों बराबर है, तो हमने 2 के जगह पे भी 1 रख दिया। 1 + 1 + का 136, ये वाला 180। ठीक है,
तो इसको 1 कितना हो गया 2 एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस का इसको उधर ले जाओ तो 44 डिग्री बचेगा, ठीक है। इसलिए एंगल 1 इक्वल टू 2 से डिवाइड करो तो 22 डिग्री हो गया, यानी कि एंगल 1 एंड 2 इक्वल है, तो दोनों क्या हो गया 20, ठीक है 22 हो गया। और यहाँ पे ध्यान से देखो, अब हमको निकालना क्या है 3, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो एंगल 3 + 1 इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए एंगल 3 + 1 की वैल्यू क्या है 22, तो 22 इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए 3 इक्वल टू क्या हो जाए 90 माइनस 22, यानी कि एंगल 3 इक्वल टू 68 डिग्री। और ये हमारा क्या हो जाए एंगल 3 ही हमारा क्या था OAD, जो कि हमको क्या करना था निकालना था, ठीक है। यानी कि एंगल OAD बराबर क्या हो गया 68 डिग्री। ओके, ध्यान से देख लेना क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, ओके ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। कह रहे कि ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C, ठीक है। सो दैट ABCD इज ए स्क्वायर, ठीक है, और डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज D। यानी कि हमको एक रेक्टेंगल दिया है ABCD, ठीक है ABCD, जिसमें AC है वो एंगल A और C को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या एंगल 1 इक्वल टू क्या हो गया 2 एंड 3 इक्वल टू 4। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि A और C को भी क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, डायगोनल AC, यानी कि 1 और 2 एंगल बराबर हो, 3 और 4 बराबर हो गया, ठीक है। तो दिखाना है कि ABCD स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि ABCD ये रेक्टेंगल नहीं है बल्कि क्या है स्क्वायर है, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है, यानी कि दिखाना है कि AB BC CD एंड AD क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड वाला में दिखाना है जब बराबर होगा तो डायगोनल ये वाला भी क्या होना चाहिए बाइसेक्ट करता है किसको, यानी कि BD भी एंगल B को भी और एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है। अगर ये 4 तक है, अगर ये 5 है 6 है, ये 7 8 है, तो 5 और 6 बराबर होना चाहिए और 7 एंड 8 भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हमको साबित करना है। तो ध्यान से देखना, सिंस ABCD इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, एंड AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज C, ठीक है। जब C को तो 1 इक्वल टू 2 होगा और 3 इक्वल टू 4, यानी कि BAC देखो BAC और CAD दोनों क्या हो गया बराबर हो गया या DAC, ठीक है। एंड 3 और 4 बराबर हुआ मतलब क्या हो जाएगा BCA एंड DCA, देखो BCA एंड ACD लो या चाहे BCA लो, बात एक ही है, दोनों एंगल क्या हो गया बराबर हो गया। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सिंस एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि एक रेक्टेंगल होता है और पैरेललोग्राम होता है, क्योंकि आमने सामने के साइड पैरेलल होता है और बराबर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया AB पैरेलल टू DC, यानी कि AB DC के पैरेलल है, एंड AC क्या कर रहा है इसका ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी कि कट कर रही है इसको, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा एंगल 1 एंड 4 इक्वल होगा, जब ट्रांसवर्सल है तो AB DC पैरेलल है तो इसको कट करेगा, तो यानी कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1, यानी कि यहाँ से निकलेगा एंगल 1 यानी 4, यानी कि देखो एंगल 1 का मतलब क्या हो गया BAC और DCA दोनों क्या है बराबर है, यानी कि BAC एंड DCA, यानी कि 1 और 4 बराबर हो गया, ठीक है। चूँकि दिया है कि CAD और BAC बराबर है, ध्यान से देखो CAD और BAC 1 और 2 भी क्या है बराबर है, जब 1 2 बराबर है यहाँ पे यही ना है 1 2, तो जब ये वाला ध्यान से देखो BAC है AB BAC है, तो इधर वाला के बराबर हो गया, तो क्या ये वाला इसके बराबर नहीं होगा, यानी कि CAD इक्वल टू DCA, ठीक है। CAD और DCA बराबर हो गया, यानी कि CAD यानी कि एंगल 2 और क्या हो गया DCA यानी कि 2 और 4 भी क्या हो गया बराबर हो गया। यहाँ से क्या निकला आपको कि एंगल 2 है वो एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है। जब 2 और 4 इक्वल हो गया तो क्या AD और DC बराबर नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि ये क्या हो गया आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया, तो आइसोस्केल का जो साइड होता है वो भी इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से इंटर एंगल ADC, ठीक है,
ADC, ध्यान से देखो, एंगल DSC इक्वल टू DC है यहाँ से, ठीक है, इसलिए AD बराबर है DC, AD है वो क्या हो गया, DC के इक्वल हो गया, इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो गया, AD है वो BC के बराबर होगा, AD BC के बराबर होगा, क्योंकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के आमने सामने की साइड इक्वल होता है, और AB क्या हो जाएगा, DC के बराबर हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या है, AD DC के बराबर है, यहाँ पे देख लो, AD किसके बराबर है, DC के बराबर है, और यहाँ पे AD है BC के बराबर है, तो यहाँ पे BC और DC बराबर होगा, और यहाँ पे क्या हो गया DC AD के बराबर है, तो AD और AB बराबर हो गया। तो इस दोनों इक्वेशन से लेंगे 2 और 3 से, तो ये सब आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम 2 and 3 AD इक्वल टू BC एंड BC इक्वल टू AB और AB इक्वल टू क्या हो गया, DC, ठीक है, क्योंकि चारों साइड आपस में बराबर हो गया। जब चारों बराबर हो गया तो ABCD क्या हो गया, यहाँ पे एक स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये हमको प्रूफ हो गया। अब सेकंड वाला में क्या रहा है कि डायगोनल BD है, वो भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, किसको, देख लो, एंगल B और D को, ठीक है। तो जब बाइसेक्ट करा तो उसके लिए ध्यान से देखते हैं, ठीक है। एंगल BAD इन ट्रायंगल BAD एंड BCD, ध्यान से देखना, BAD ये वाला ट्रायंगल एक तो बन रहा है हाफ, और इधर वाला ABDC दोनों, इधर वाला पूरा बड़ा वाला और इधर वाला बड़ा वाला, ठीक है, दोनों में ध्यान से देख लेना। ये हो गया ADB ये वाला, ठीक है, और एक इधर बन रहा है, ठीक है, AB हो गया, ये C हो गया, और ये क्या हो गया, D हो गया, ठीक है, दोनों का तो 90-90 होता है, ठीक है। दोनों में ध्यान से देखो, BA बराबर CD, यानी कि BA है और CD के बराबर होगा, आमने सामने के साइड बराबर हो गया, ठीक है। सेकंड BC इक्वल टू AD, यानी कि AD है ये वाला, ठीक है, और BC के बराबर होगा, इधर वाले के सामने, और ये ध्यान से देखो DB दोनों में है ना, कॉमन है, तो साइड के जरिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि साइड थ्योरम के जरिए ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंट टू BCD, यानी कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का ऑल पार्ट्स इक्वल होता है, यानी कि एंगल क्या हो जाएगा, ABD, यानी कि A वाला एंगल होगा वो क्या हो जाएगा एंगल BCD के इक्वल हो जाएगा, यानी ध्यान से देखना, ABD और यहाँ पे क्या हो जाएगा, BCD नहीं, सॉरी, CBD ये वाला होगा, यानी कि C, ये जो एंगल होगा CBD, यहाँ पे होगा C, उल्टा लिखा गया है, B और D, ठीक है, यानी कि ABD होगा, ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, इसके बराबर होगा, CBD के, ठीक है, और दूसरा होगा ADB, यानी कि ADB होगा वो क्या होगा, CDB के बराबर होगा, CDB के बराबर होगा, दोनों एंगल, यानी कि आपको एंगल 5 होगा वो 6 के बराबर होगा, और जो 7 होगा वो क्या हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल में देख लो, क्योंकि ये पूरा हाफ, ये वाला आधा, ये वाला आधा, तो ये तो 90 के बराबर होगा ही, यानी कि A और C बराबर हो गया। तो अब बचा कौन, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल किसके बराबर, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यही तो हमको साबित करना था कि जब ये एंगल बराबर हो जाएगा तभी तो डायगोनल BC होगा वो एंगल B और D को इंटरसेक्ट करेगा या बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, जब दोनों एंगल बराबर हो गया तो BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D, ठीक है, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, ध्यान से देख लेना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज 13.3, ठीक है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे कि इन अ पैरेललोग्राम ABCD डिटरमाइन द सम ऑफ एंगल C एंड D, ठीक है, यानी कि पैरेललोग्राम में दिखाना है कि C और D का जो सम होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझ देखना, जो पैरेललोग्राम क्या होता है, AC होता है, ठीक है, A हो गया A हो गया B, A हो गया C, A हो गया D, ठीक है। तो पूछ रहा है एंगल C प्लस D
डी। तो ये ध्यान से देखो, जब ये वाला क्या होगा, पैरेलल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कंजुगेटिव एंगल होता है। तो कंजुगेटिव एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। यानी कि एंगल सी और डी मिला के कितना हो गया, 180 डिग्री। ओके, ये इसका आंसर हो गया। करा ना, सम ऑफ एंगल सी प्लस डी, तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ओके, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इफ एंगल बी इक्वल टू 135 डिग्री, ठीक है, डिटरमाइन द मेजर्स ऑफ इट्स अदर एंगल। यानी कि एक बी दिया है तो बाकी सब निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखना। ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, अब कह रहे हैं कि एंगल बी है वो कितना है, 135 डिग्री है। तो ध्यान से देखो, ये 135 होगा तो ये 135 होगा। यानी कि बी और डी दोनों क्या हो गया, 135 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि कॉन्जुगेटिव एंगल का जरिया, ठीक है, ये 135 पे, तो ये कितना होगा, 45 होगा। तभी तो दोनों मिला के 180 डिग्री होगा कंजुगेटिव एंगल के जरिए। तो ये 45 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एंगल बी ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए दोनों क्वेश्चन में। ठीक है, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखो, कह रहा है कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, तो स्टेट द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है ए बी सी डी और ए सी बी डी इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, ओ पॉइंट पे। ठीक है, तो स्टेट द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। तो सिंपल क्वेश्चन ये भी है, ध्यान से देखना। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, इसका डायगोनल क्या हो रहा है, कट कर रहा है एक दूसरे को कहाँ पे, ओ पॉइंट पे। ठीक है, तो पूछ रहा है कि एंगल ए ओ बी यानी कि ए वाला एंगल कितना होता है। तो हम जानते हैं कि जो डायगोनल का स्क्वायर का जो डायगोनल होता है एक दूसरे को क्या करता है, 90 डिग्री पे कट करता है। तो ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितनी बार बताया था थ्योरम में भी। ठीक है, यानी कि एंगल ए ओ बी कोई भी एंगल पूछे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 90 और बाकी ये दोनों कितना होता है, 45 याद रखना। ठीक है, क्योंकि ये 90 हो जाएगा तो दोनों बराबर होगा, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो ये वाला बराबर, तो ये हमेशा 45 होगा। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ध्यान से देखो, कह रहे कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल विथ एंगल ए बी डी इक्वल टू 40 डिग्री, डिटरमाइन द एंगल डी बी सी। ठीक है, सबसे पहले रेक्टेंगल बना लो ए बी सी डी। ठीक है, तो हमारे पास एक क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया ए बी सी डी। ठीक है, और इसको मीट करा देते हैं। ठीक है, कह रहे कि एंगल ए बी डी, ध्यान से देखो, ए बी डी, ये इसको भी मीट कराओ। ठीक है, ये जो एंगल है वो कितना है, 40 डिग्री का है। ठीक है, ए बी डी अच्छे से देख लेना। ठीक है, ये क्या हो गया, 40 डिग्री का हो गया। तो डिटरमाइन डी बी सी, तो कह रहा है डिटरमाइन डी बी और सी, यानी कि ए वाला एंगल पूछ रहा है। ठीक है, तो ए कैसा है, राइट एंगल है। तो राइट एंगल का जो ये एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो जब ए 40 डिग्री होगा तो ए कितना होगा, 50 होगा। तभी तो दोनों मिला के 90 डिग्री होगा, क्योंकि राइट एंगल का ईच कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो जब ये वाला 40 डिग्री का हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 50 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लो, ए बी डी दिया है कि ए बी डी 40 डिग्री है, तो डी बी सी निकालना है। ए बी डी 40 है तो डी बी सी यानी कि इसी के बगल वाला निकालना। तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ओके, किसी को डाउट ना होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल अगर आप लोगों का दिमाग लगेगा तो ठीक है, बना लेना। ठीक है, तो कल बताएंगे क्वेश्चन 5, 6 और लेवल 2 का। ओके, ध्यान से देख लो एक बार क्वेश्चन को। 5वां नंबर कह रहा है कि द साइड ए बी एंड सी डी ऑफ अ पैरेललोग्राम
ABCD आर बाइसेक्टेड एट E एंड F, ठीक है। प्रूव दैट EBFT इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। यानी कि एक पैरेललोग्राम है जिसका साइड AB और CD दोनों को क्या कर रहा है, E पॉइंट पे E और F पॉइंट पे कट कर रहा है, तो दिखाना है कि वो भी एक पैरेललोग्राम होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना इसको, इस टाइप का डायग्राम बनेगा, इसको आप लोग प्रूव करके लाना, क्योंकि AB को E पे कट कर रहा है और DC को F पे कट कर रहा है, तो दिखाना है कि EBFT एक क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम होना चाहिए। ओके, आज के लिए इतना ही।